हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस बाय पीके में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे जो लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है। तो 10th क्लास के जो लेक्चर्स थे पिछले हमारे, उनमें हमने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स और जो उसकी पूरी एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया है, और एक 8.2 के एग्जाम्पल्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 को करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री है। तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई थी उसके अंदर से जो हमारी वैल्यू है हमें सिर्फ उनको क्या करना है, इसके अंदर पुट कराना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद हो तो क्या होती थी, √3/2। मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, √3/2। फिर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई का साइन होगा। और cos 30 डिग्री की वैल्यू में क्या थी, √3/2, ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/2। और जो cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1/2। मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इनकी वैल्यूज हैं, इस जैसे 60 डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे 30 और 60 डिग्री के एंगल्स पे उनकी वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए जब ऊपर √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, और जो 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 और 1 की हुई तो 1 का स्क्वायर, और 2 की हुई तो 2 का स्क्वायर। इतना करने के बाद इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, और जो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4। दोनों के नीचे सेम है तो ये 4, और ऊपर क्या आ जाएगा, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4/4 क्या हो गया, 1। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट 2 है, इसके अंदर देख कहता है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस के sin² 60 डिग्री है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर मतलब टेंजेंट 45 पे, आप स्क्वायर को देख के मत घबराइए, जो टेंजेंट 45 पे उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस sin² 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है साइन के ऊपर, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद 2 × 1 का करेंगे तो 1, प्लस √3/2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले √3 का होगा तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा इसका 4, माइनस सेम इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 3/4। क्लियर है, यहाँ पे 2 + 3/4 माइनस के 3/4। ये जो ये हुआ है मैं इसका सोल्यूशन साइड में कर रहा हूँ कि √3 का स्क्वायर किया और नीचे 2 का स्क्वायर किया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। सेम इसमें है, सेम इसमें है। ये करने के बाद आप ये देखिए कि ये नंबर सेम है दोनों, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का ये माइनस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। तो चलिए करते हैं इसका जो फर्स्ट का है पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 में cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता हो तो कितनी होती है, 1/√2, क्लियर है, डिवाइड बाय secant 30 वैसे आपको पता होगा कि मैं जो मोस्टली तो मैं जो वैल्यू लर्न रखता हूँ वो मैं साइन की रखता हूँ, कोस की रखता हूँ और टेंजेंट की रखता हूँ। बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। जैसे मेरे को secant मेरे को पता है कोस का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू मैं एक बार फाइंड कर लेता हूँ। cos 30 की वैल्यू मुझे पता है √3/2 होती है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, √3/2 को पलट दूंगा, उल्टा कर दूंगा, ठीक है, प्लस cosecant 30 की वैल्यू बताइए क्या होती है। cosecant 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप देखिए क्या होती है, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/1, क्लियर। उसके बाद इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, जो आपने ये किया है इस पोर्शन को क्या कीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज रखिए जो आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाले को जो ये वाला था ना, इसको ये दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 2/1 लिख लीजिए और 2/√3। ये ऐसा इसलिए किया है थोड़ा सा ये करने के लिए कि जो लास्ट में ना माइनस की दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो माइनस की दिक्कत नहीं आएगी, अगर अदरवाइज अगर आप इसको एज इट इज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लास्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, वो माइनस की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर वो आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और वैसे भी छोड़ दोगे तो भी वो आपका सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर मैच करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं आपको इसी वे में करा रहा हूँ कि मतलब माइनस की दिक्कत ना आए। उसके बाद इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, जो आपका एलसीएम है वो ले लीजिए 1/√2, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, √3, यहाँ पे 1 की टेबल में √3 किस उस पे आएगा, √3 पे आएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी,
3 के साथ, और यहाँ पे √3 पे 1 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को मतलब अगर नहीं समझ में आया यहाँ पे, तो आप इसको क्या कीजिए, जैसे ये √3 आप इसका देखिए, ये डिनोमिनेटर है इसका, ये भी क्या है इसका डिनोमिनेटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है लेकिन क्या नहीं है √3, तो आप इसकी मल्टीप्लाई √3 के साथ करा दीजिए और √3 से क्या करा दीजिए, डिवाइड करा दीजिए। यहाँ तक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है 1 नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 प्लस 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। और उसके बाद जो हमारे डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुके हैं। डिनोमिनेटर सेम आने के बाद जो एक बार डिनोमिनेटर को एक बार रख दीजिए, उसके बाद क्या लिख दीजिए, जो ऊपर वाली जो टर्म आई हुई है उनको एज इट इज लिख दीजिए। यही मेरा क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से भी करा सकते हैं और उस तरीके से भी इसका जो एलसीएम है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इजी हैं। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आप क्या कीजिए, जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है जो 1/√2 है, क्या है 1/√2। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख लेता हूँ 1/√2। अब आप क्या कीजिए, पलटिए, जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज रखा मैंने, और जो नीचे है इसका जो डिनोमिनेटर है उसको मैं न्यूमरेटर में ले आया, और जो इसका न्यूमरेटर है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया। यहां तक करने के बाद आप क्या कीजिए कि जो ऊपर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या आ जाएगा √3, और जब यहाँ पे आया तो आप इसको ब्रैकेट में रख लीजिए √2 और 2√3 प्लस 2। यहां तक करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूं कि एक चीज कि अगर कोई नंबर है जैसे √2 है और √2 है, ठीक है, √2 इंटू √2 अगर सेम हो तो क्या आ जाता है √2 का स्क्वायर, ये कैंसिल तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि मतलब एक नंबर अलग है, डिफर है दोनों नंबर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा कि रूट एक टाइम लग जाता है और जो अंदर के नंबर है उनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा इसलिए बताया क्योंकि इसमें ये यूज होगा। उसके बाद करने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है √3 एज इट इज आ गया, √3 आने के बाद देखिए ये 2 तो एज इट इज आ गया। अगर यहाँ पे रूट होता तो √2 और √2 क्या हो जाते 2 हो जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 है, 2 अलग है, 2 मैंने एज इट इज रखा और √2 की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो क्या आ जाएगा √6। क्लियर है, उसके बाद फिर यहां तक करने के बाद आपका प्लस का साइन आएगा, पहले प्लस का साइन आ गया और जब √2 की 2 के साथ कराऊंगा तो 2 एज इट इज और ये √2 यहां तक आ गया है आपका जो है पोर्शन। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक करने के बाद आपका जो दिया गया है, ठीक है, इसको आप यहां पे रख लीजिए √3 डिवाइड बाय √26 प्लस 2√2। ठीक है, अब यहां तक करने के बाद आप क्या हम क्या कराएंगे, इसको रैशनलाइज कराएंगे। क्या कराएंगे, रैशनलाइज। जब भी रैशनलाइज कराते हैं तो क्या है आप क्रॉस का साइन लगाइए, क्या लगाइए क्रॉस का साइन। क्रॉस का साइन लगाने के बाद जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर आप डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर से करा रहे हैं, न्यूमरेटर से करा रहे हैं, वो आप डिनोमिनेटर से करा रहे हैं तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्लियर है, आपने इतना लिख दिया, इतना लिखने के बाद जो आप यहां पे भी सेम लिख दीजिए। अब आप यहां पे देखिए कि इसकी जो डिनोमिनेटर है उसके बीच में किसका साइन है, प्लस का है, तो आप इसके अपोजिट, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगाता और यहाँ पे भी क्या लगाता प्लस, बट यहाँ पे क्या है प्लस है तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा माइनस। यहां तक करने के बाद मैं सभी को किस में डाल दूंगा, ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा। ब्रैकेट में डालने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये मेरा किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है बी का। तो ध्यान से देखो तो ये ए प्लस बी हो गया और यहाँ पे भी ये ए और ये माइनस और ये क्या हो गया मेरा बी। ठीक है, और जैसा हमने देखा है कि आपको फॉर्मूला भी पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस आगे हो, माइनस ये वाला जो ब्रैकेट है ये आगे हो या ये बाद में हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप 2 इंटू 3 करा लें या 3 इंटू 2 करा लें, आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 6 ही आएगा। क्लियर है, उसके बाद जब ये आपको दिख रहा है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी है, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर जो है उसको मैं एज इट इज रख लेता हूं 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, डिवाइड बाय अब इसका a का स्क्वायर क्या है 2√6 का स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस आएगा। उसके बाद जो b है, b क्या है आपका 2√2 इसका स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहां तक करने के बाद इज इक्वल टू का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको 2 जो ऊपर है कॉमन दिख रहा है, कॉमन आप इसको बाहर निकाल लीजिए। यहां तक बाहर निकालने के बाद जो √6 माइनस क्या रह जाएगा यहाँ पे √2, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या जो 2√6 है क्या है 2√6 का स्क्वायर है। इट मींस कि मतलब अगर a b का स्क्वायर दे रखा है आपको तो a का स्क्वायर मतलब इसको अलग स्क्वायर मिलेगा और इसको जो दूसरा नंबर है उसको क्या मिलेगा दूसरा स्क्वायर मिलेगा, मतलब उसको भी स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 2√6 है तो 2 का स्क्वायर और
6 का स्क्वायर। क्लियर है? जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आ जाएगा 4, और रूट 6 का करूंगा तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे अब साइड में करता हूं मैं 2 रूट 2 का, 2 रूट 2 का करता हूं इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, ये a मतलब इसको स्क्वायर अलग मिलेगा और जो रूट 2 है इसको स्क्वायर अलग मिलेगा, ये कैंसिल, और 2 का 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 8। क्लियर है आपको? यहां तक आने के बाद अब आप इसको माइनस करा दीजिए नीचे और ऊपर वाले को एज इट इज रखिए। ठीक है, 2 रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास 16, 24 में से 8 गया 16। अब आप क्या कीजिए 2 8 जा 16, कितना आ जाएगा रूट 3 रूट 6 माइनस रूट 2 डिवाइड बाय 16। यहाँ सॉरी 8 आ गया। ठीक है, 8 आने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सोल्व हो चुका है, लेकिन अभी आंसर मैच करने की जो होती है, अगर आपने यहाँ तक लाके भी छोड़ दिया है आपका आंसर तो आप बिल्कुल करेक्ट है, आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अगर आंसर मैच करना है तो आप क्या कीजिए कि जो रूट 3 है, रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2 ये लिख सकते हैं -2 डिवाइड बाय 8। तो जब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराई, मतलब इस पूरे के साथ कराई, तो यहाँ पे रूट 3 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 रूट 2, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ जो इसका है, जैसे कि हम ये नहीं कराते कि a b माइनस सी हो तो क्या आ जाएगा a b माइनस a c। ठीक है, तो अब इसके साथ कराई तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3 डिवाइड बाय 8, और ये हमारा क्या है आंसर है। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है वो सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं इसका जो फर्स्ट है उसका पार्ट 4। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको जैसा पता होगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और टेंजेंट 45 की होती है 1, और कोसिकेंट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद सीकेंट 30 डिग्री की, सीकेंट 30 किसका होता है cos 30 डिग्री, उल्टा cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, लेकिन उसको उल्टा कर दीजिए कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, प्लस cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यहां तक करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी जो स्टार्टिंग रूट वाली जो टर्म्स है उनको नहीं रखना, ये दोनों और यहां से ये दोनों, इनका क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे लेके देख लेता हूँ 1 + 1, ये 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद आप ये देखिए कि इसके ये डिनोमिनेटर है, ये भी इसका क्या है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 2 है तो इसके नीचे क्या नहीं है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ये है, तो क्या आ जाएगा ऊपर 1/2 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 2, दोनों के नीचे है तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर है? तो अब जो मेरा ये है यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 यहां से। ठीक है, ये मैंने सोल्व करके दिखा दिया है। यहाँ पे 2 रूट डिवाइड बाय √3, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ऊपर क्या है 2√3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3/2। क्लियर है? यहां तक करने के बाद, ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आप क्या कीजिए, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन था हमारा जो पार्ट 3 था उसमें रैशनलाइज कराया था, और रैशनलाइज कराने से पहले मैं क्या कर देता हूं कि जो ऊपर वाली टर्म है मैं उसको एज इट इज रखता हूं। क्या रखता हूं उसको एज इट इज, डिवाइड बाय जो इसको करता हूं कि माइनस की फिर प्रॉब्लम ना आए तो मैं इसको क्या कर देता हूं, जो 3/2 है इसको आगे कर देता हूं, दोनों प्लस के साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो किसी को भी आप आगे कर लीजिए या पीछे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद जब हम इसको रैशनलाइज, या फिर आप क्या कीजिए इसको ऊपर एलसीएम एक बार और ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो मैं यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ कि 2 - 2√3, इसका डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, क्या नहीं है √3, तो मैं √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। अब इसके क्या है √3 है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करा देता हूं मैं डिवाइड करा देता हूं। ऊपर क्या आ गया 3√3। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ गया 2√3 - 4 डिवाइड बाय 2√3। अब डिनोमिनेटर क्या हो चुके हैं सेम हो चुके हैं, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 3√3 - 4। ठीक है, ये आ गया, मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 3√3 - 4 डिवाइड बाय 2√3 डिवाइड बाय, यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस का, तो मेरा जो ऊपर है वही सेम आएगा, इसका जो है सिर्फ क्या आ जाएगा बीच में प्लस का साइन। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, या इस तरीके से आप इसको जो है एलसीएम फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका आगे हम क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है 3√3 - 4, ठीक है 2√3, उसको एज इट इज रखते हैं, और जो हमारा ये वाला जो नीचे है डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो अब किसका काम करने लग जाएगा, जब ये पलटेगा तो डिनोमिनेटर का, और जो डिनोमिनेटर नोमिनेटर का काम करेगा, और डिनोमिनेटर किसका काम करेगा डिनोमिनेटर का। तो 3√3 + 4 ये कैंसिल हो चुके हैं। यहां तक आने के बाद अब आपका क्या हो जाएगा कि √3 - 4 डिवाइड बाय
3√3 प्लस के 4। अब मैं इसको क्या कराऊंगा यहाँ पे रैशनलाइज कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस का साइन करने के बाद आप क्या करोगे कि जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 3√3 और क्या दे रखा है 4, और यही आप क्या रख दोगे, नीचे भी रख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर से करा रहे हो तो डिनोमिनेटर का साइन देखिए बीच में क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। यहां तक आने के बाद आप सभी के ऊपर क्या कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाए। इजी होने के बाद आप देखिए ये किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, बी का, तो ये a प्लस बी हो गया, ये a और ये किसका काम कर रहा है, b। जो हमने पिछले जो है हमारा थर्ड पार्ट था उसमें भी ये फॉर्मूला यूज किया था कि जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, a माइनस b, और किसके इक्वल होता है, a प्लस b, ये इसके बराबर होता है। तो ऊपर वाले को क्या है, दोनों के नीचे दोनों a b सेम है, और क्या है सेम माइनस क्या है, तो मतलब अगर a इंटू a हो तो क्या हो जाता है a स्क्वायर, तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक करने के बाद अब हम आगे करते हैं, जो ऊपर है ऊपर का तो फॉर्मूला खोल देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आइए यहां पे करते हैं इसका 3√3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b क्या का है 4 डिवाइड बाय, अब मैं इसका करता हूं तो 3√3 है, इसका स्क्वायर मैंने क्या बताया था आपको कि a b का स्क्वायर हो तो a को स्क्वायर अलग मिलेगा और b को स्क्वायर अलग मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर अलग और जो √3 है इसका स्क्वायर अलग, तो क्या आ जाएगा ये कितना हो गया 9, और यहाँ पे जो 3 है √3 हुआ तो इसे कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 27। तो मेरा यहाँ पे क्या आ गया है 27 माइनस, अब मैं निकालता हूँ 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। क्लियर है यहाँ तक करने के बाद अब आप देखिए जैसे इसमें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको, वही ए बी, यहाँ पे 3 को स्क्वायर क्या मिलेगा अलग मिलेगा और √3 का स्क्वायर अलग मिलेगा, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 3 27 और 4 का करेंगे तो 16, और यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 6 4 जा 24, कितना आ जाएगा माइनस के 24√3। क्लियर है, और डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 27 में से 16 गए, कितना आ गया हमारे पास 11, और जब यहाँ पे 27 प्लस 16 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाता है 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 11। यही हमारा आंसर है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 1 का पार्ट 5। तो चलिए करते हैं इसका जो फर्स्ट का जो पार्ट 5 है उसको करते हैं। तो इसमें देख रखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, जो सोल्व करके दिखाना है, इसकी जो वैल्यूज हैं क्या आएंगी, क्या सोल्व होने के बाद उसको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आप 5 है, आप यहाँ पे देखिए सोल्यूशन आ गया है हमारे पास। ठीक है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा प्लस 4 एज इट इज सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री, सेकंड स्क्वायर cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की होती है √3/2, और सेकंड क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर। यहां तक करने के बाद और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी 1, ये हो गया। अब ये आ जाएगा sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। यहां तक करने के बाद अब आप देखिए ऊपर इसका करूंगा तो मैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1, और डिवाइड बाय 2 का करूंगा तो 4 प्लस 4, 2 का किया तो मैंने क्या आ जाएगा 4, और √3 का किया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे करता हूं तो 1/4, यहाँ पे करता हूं तो √3 का कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, यहां तक करने के बाद जब मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं तो 5/4 ऊपर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 3 नीचे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 1 के जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे क्या होता है 1, यहाँ पे एलसीएम लिया नीचे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऊपर भी एलसीएम ले लेता हूँ, जैसे कि हम जो सिंपल करते हैं कि 4 और 3, ठीक है, और 1, तो 4 बन जा 4, ठीक है, उसके बाद 3 बन जा 3, तो हमारे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ये ऊपर कितना आ जाएगा 12 आने के बाद देखिए आप 4 जो हमारा 12 आया है उसको कितने से डिवाइड करा लीजिए 3 की मल्टीप्लाई कितने के साथ हो जाएगी 5 के साथ हो जाएगी, प्लस का साइन। फिर अब जो आपका यही है नंबर 4 12, और 12 यहाँ पे देखिए नंबर 2, यहाँ पे 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा 4, और 16 इंटू 4 माइनस 1 की टेबल में तो 12, अब 1 को अगर 12 को आप 1 से डिवाइड कराते तो क्या आ जाएगा 12 ही आएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 1। क्लियर है, यहां तक करने के बाद
आपका जो डिवाइड में है, ठीक है, डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 और जिसके नीचे 1 आ गया, तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप नेक्स्ट पे कीजिए, 3 5 से कितना हो गया 15, ठीक है, 16 4 जा 64, ठीक है, माइनस 12 1 जा 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। आप इसको ऐड कर लीजिए, 15 और 64 को ऐड कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 9 7 माइनस के 12 यहाँ पे डिवाइड बाय इतना, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप 67 डिवाइड बाय 12 और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है वो भी सोल्व हो जाएगा। इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जो 5 पार्ट्स हैं उनको क्लियरली सोल्व कर लिया है। एक बार आप रिवाइज करेंगे, एक बार वीडियो को आप दोबारा से देखिए, क्वेश्चन करेंगे, आपको इजीली क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसके जो सभी पार्ट्स हैं उनको क्लियरली सोल्व कर लेंगे। थैंक यू। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट जैसे आपने बनाए रखा है, हमारे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।